दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 446 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 106 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। यह बड़े शर्म की बात है कि केंद्र और राज्य सरकारों की तमाम तैयारियों और आश्वासनों के बाद भी दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के अनेक शहर गंभीर किस्म के वायु प्रदूषण से त्रस्त हैं। बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है और अब वर्क फ्रॉम होम लागू करने की बात की जा रही है। यदि प्रदूषण रोकने और विशेष रूप से पराली जलाने से रोकने के साथ सड़कों पर उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने के ठोस उपाय किए गए होते तो स्थिति दूसरी होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जा सका। उत्तर भारत के वायुमंडल में जहर घुल रहा है, लेकिन पंजाब में पराली जल रही है। पंजाब सरकार का उन किसानों पर कोई जोर नहीं जो पराली जलाने में लगे हुए हैं। वह उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने में लगी हुई है जिन्हें पराली जलाने वाले किसानों के विरुद्ध कोई कदम उठाने का अधिकार नहीं। साफ है कि पंजाब सरकार किसानों की मनमानी के आगे असहाय है। इसे ढकने के लिए वह केंद्र सरकार को दोष देने में लगी हुई है। यह जो आशा की जा रही थी कि पंजाब में सत्ता में आ जाने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के पर्यावरण की चिंता करेगी, वह अब ध्वस्त हो चुकी है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि किसान इसका लाभ उठा रहे हैं कि पंजाब सरकार की तरह अन्य राज्य सरकारें पराली जलाने के बाद भी राजनीतिक कारणों से उनके खिलाफ कार्यवाही करने का साहस नहीं जुटा सकती। यह विडंबना ही है कि इतने वर्षों के बाद भी किसान यह समझने को तैयार नहीं कि पराली जलाकर वह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के साथ किस तरह लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना यह है कि राज्य सरकारें भी उन्हें यह साधारण सी बात समझाने में नाकाम हैं। अब तो ऐसा लगता है कि सरकारें समझाने को तैयार नहीं और किसान सब कुछ जानते हुए भी समझने को राजी नहीं। सरकारें ऐसे नियम कानून बनाने के लिए भी तैयार नहीं दिखती जिससे
पराली जलाने और साथ ही अन्य तरीके से पर्यावरण को दूषित करने वालों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई की जा सके। प्रदूषण से निपटने के मामले में केंद्र सरकार की नाकामी भी किसी से छिपी नहीं। उसने यह जो भरोसा दिलाया था कि इस बार उत्तर भारत को घातक प्रदूषण से बचाया जाएगा, वह खोखला साबित हुआ। पराली प्रबंधन के उसके उपाय निरर्थक सिद्ध हुए। ऐसा लगता है कि हमारे नीति नियंता यह देखने के लिए तैयार नहीं कि गंभीर रूप लेते प्रदूषण से केवल लाखों लोगों की सेहत को ही नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि निर्माण कार्यों को रोकने अथवा औद्योगिक गतिविधियों पर पाबंदी लगाने से बहुत अधिक आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ती है। स्टॉप।